हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सबसे पहले उठ के मैं फ्रेशन अप हुई हूँ। उसके बाद मैंने पानी पिया, फिर मैं आई बाहर और मैंने पहले झाड़ू लगा दिया। उसके पहले मैंने आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए थे। फिर मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैंने देखा कि रिद्धू का टाइम हो रहा है। फिर मैं रिद्धू को उठा के लेके आई, उसको उठाया और उसको फ्रेश करवाया और अभी वो वॉक के लिए निकला था। तब तक मैंने उसकी टिफ़िन की तैयारी की थी और आज मैं उसके लिए बना रही थी आलू टिक्की बर्गर। और यहाँ पे मैं उसको रेडी कर रही हूँ, तो उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। देखिए, मुझे नहीं पता, अब अच्छा ही नहीं लग रहा है आपका। रिद्धू बाय बाय। उसको नंगा पुंगा लेके जाओ। पागल हो क्या? ये बहन, ये भाई यहाँ नहीं है। बाय बाय भैया। आशिक बाय कर दो भैया को। बाय बाय भैया। रिद्धू को मैंने भेज दिया है और आज आशी भी साथ में ही उठ गई थी। तो आशी उठ जाती है तो थोड़ा सा मेरा सब काम लेट होने लगता है। तो मैंने आशी को छोड़ दिया था दादी के पास। उसके बाद मैं आई, मैंने पोछा किया, फिर मैं नहा के पूजा करके किचन में आई हूँ। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है प्लेटफॉर्म पूरा पोछना और पूरी गैस पोछना, क्योंकि रात में कोई भी कीड़े मकोड़े सब होते हैं और मैं एकदम रफली फटाफट खाना बनाती हूँ, इसीलिए कहाँ कुछ भी गिर रहा है कुछ आइडिया नहीं रहता है। इसलिए मैं सब क्लीन कर देती हूँ। रात में भी करके सोती हूँ, पर सुबह भी मैं ज़रूर करती हूँ। और इनफैक्ट जब किचन में आती हूँ मैं एक बार क्लीन ज़रूर करती हूँ। और फिर अभी मैं बना रही थी आज आलू की भुजिया और साथ में बना रही थी केले की मसाले वाली सब्ज़ी। तो मैं कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही थी। ये मम्मी को और पापा को पसंद है कच्ची केले की सब्ज़ी और मैं भी खाती हूँ। बस ये दोनों भाई नहीं खाते हैं, बाकी सब लोग खा लेते हैं। तो मैं अभी इधर खाने की तैयारी कर रही थी और दोनों साइड पे मैंने बनने के लिए रख दिया था। आज दाल नहीं बनानी थी क्योंकि मैंने रिद्धू के लिए आलू के पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे मैं सोनू को नाश्ता दे रही थी और सोनू यहाँ पे यहीं पे खड़े होके खा रहे थे। अभी नाश्ता वो कर चुकी थी, लास्ट खा रहे थे, तो यहीं पे साथ में बात भी थोड़ी सी कर ली हम लोगों ने और खाना भी, नाश्ता भी हो गया। फिर उसके बाद मैंने टिफ़िन पैक किया, तो सोनू का टिफ़िन पैक किया और उसी के साथ में मैंने हिमांशु को भी पैक करके रख दिया था। अभी हिमांशु रेडी हो रहा था तो बस मैंने उसका भी पैक करके रख दिया। फिर इधर मैंने आशी को दूध पिलाया था, तो बस उसकी बॉटल साफ़ कर रही थी, मतलब धो रही थी। तो मैंने इधर बॉटल्स की धो के रखी और खाना मेरा पूरा बन गया था। उसके बाद फिर मैंने किचन को क्लीन किया और उसके बाद फिर सारे बर्तन निकाले धोने के लिए। और जो भी बर्तन बड़े वाले थे वो भी मैंने खाली करके निकाल दिए थे। तो सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे और धुल के फिर रख दिया। किचन भी क्लीन हो गया, तो मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था अभी। क्या हुआ था? ऐसे हाथ में ऐसे बोर के जमीन में बोर के उठा के मुझे खाना के लिए दिया। भाई मैं नहीं खाऊं, तुम नहीं खा, मैं नहीं खा, मैं नहीं, मुझे खाने दे दो, तुम क्यों नहीं खा सकते? सही बात। खाए नहीं हो ना फिर? खाया वो बर्गर, गंदा वाला बर्गर। अच्छा, बिस्किट नहीं खाए ना? थोड़ा सा खाया और सब वो खा गया। मैम से भी कंप्लेन किया था पर वो किसी से डरता नहीं। किसी से डरता नहीं है? नहीं, छोटा है, सबसे छोटा ऊपर पे मेरे बस वो यहाँ तक आता है। मैं उससे इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, वो बस मेरे यहाँ तक आता है। इतना छोटा है वो? अच्छा।
काम करते करते कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और रिद्धू भी आ चुका है और आप देख ही रहे हैं रिद्धू की बक उसकी चालू रहती है। वो अपना सुबह से जो भी रहता है स्कूल का सब बताता है आके। ये बहुत अच्छा पॉइंट है पर ठीक है बहुत टाइम ले लेता है। फिर उसके बाद मैं उसका और अपना खाना निकाल रही थी, मैंने भी अभी तक खाया नहीं था, उसकी मैं वेट कर रही थी। तो उस रिद्धू और मैं साथ में ही खा लेते हैं दोपहर में। तो हम लोगों ने खाना खाया और आशी को मैंने उसकी दादी के पास दिया हुआ था। और यहाँ पे रिद्धू कुछ शरारत कर रहा है तो मैं उसको डांट रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ। और आशी ने बेड पे टॉयलेट कर दिया था तो बस यहाँ पे इसीलिए मैं चादर चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने रिद्धू को और आशी को दोनों को थोड़ा सा रेस्ट करवाया। और यहाँ पे रिद्धू बैठा है पढ़ने के लिए तो मैंने उसको बोला था लो पढ़ो, अपना होमवर्क आज खुद करो, मैं कुछ काम करके आती हूँ। और रिद्धू इतनी देर में उसने सिर्फ 2 लेटर लिखे थे, कुछ भी नहीं लिखा था। अपने आप उसको होमवर्क करने में देती हूँ तो अपने आप से वो कुछ भी नहीं करता है, बस बैठा रहता है। कभी पेंसिल शार्प करता है तो कभी उसको भूख लगती है, कभी उसको प्यास लगती है, बस उसको यही सब रहता है। उसी टाइम उसको सब दिक्कत आती है, उस टाइम उसको पढ़ने बैठना होता है, उसको पढ़ने में एकदम मन नहीं लगता है। तो अभी बैठा है, उसको भूख लगी है। अब देखिए उसने कुछ भी नहीं लिखा है तो बस उसके लिए मैंने फिर नाश्ता बनाया, उसका दूध लेके आई और उसको दूध दिया, नाश्ता कर रहा है वो। और उसके बाद फिर अभी रात हो गई है, रात नहीं हुई है, शाम हो गई है और मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। एक्चुअली ये 2-3 दिन पुरानी क्लिप है और मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई थी पर मुझे कहीं और से मिल गई तो इसीलिए मैंने आज डाल दी है। तो आज मम्मी का बर्थडे था और वही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मम्मी को पनीर पसंद है तो उसके लिए उनके लिए पनीर आया था तो वही मैं बना रही थी, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी अभी। तो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए, मैंने खीर बनाई थी और पुलाव बनाया था और पूड़ी बनाई थी। और अभी केक नहीं आया था, केक आने बाकी था क्योंकि अभी दोनों भाई नहीं आए थे। मैंने इन्हीं लोग को बोला था केक लेके आने के लिए। और हम लोग को मॉर्निंग में विश नहीं किया था, उनको थोड़ा सरप्राइज़ करना था इसलिए हमने उनको विश भी नहीं किया था। तो उनको नहीं पता था कि आज मेरा बर्थडे। वैसे मम्मी पापा लोग को याद तो रहता नहीं है तो उनको भी नहीं पता था। फिर हम लोगों ने शाम को सरप्राइज़ किया तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गई और शॉक से ज़्यादा सरप्राइज़ थी, बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। कुत्तों को काम करना चाहिए, मुझे कुछ तो काम करना चाहिए ना, मम्मा की हेल्प करना चाहिए, मम्मा को इतना ही नहीं मिलता और यहाँ रिद्धू किचन में मेरे साथ है। रिद्धू ऑल टाइम अवेलेबल रहता है मेरी हेल्प करने के लिए। तो बोला मम्मा खाना बनाओ, मैं बॉटल्स भर के रखता हूँ। तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चढ़ गया और वो सारी बॉटल्स मैंने धुल के रखी हुई थी तो बस वो सारी बॉटल्स वो भरता जा रहा था, भर के उसने रखा। फिर उसके बाद वहाँ से उतरा और सारी बॉटल्स ले आके उसने फ्रिज में एडजस्ट की। उसके हिसाब से जितना काम हो जाता है वो मेरी हेल्प कर देता है और थोड़ा सा परेशान भी कर देता है, रायता भी फैला देता है किचन में तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है उसके ऊपर। पर बच्चा है तो ज़्यादा कुछ मैं अवॉइड भी नहीं कर पाती हूँ। अभी मैं उसको समझा भी रही हूँ, गुस्सा भी कर रही हूँ, डांट भी रही हूँ और वो यहाँ पे बैठा ही रहेगा, यहाँ से जल्दी जाएगा नहीं। बोला मम्मा मुझे आपकी हेल्प करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के साथ में खाना बना रहे हैं और ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ मत चलाओ, आपका हाथ जल जाएगा, पर बच्चे जल्दी किसी की सुनते ही कहाँ हैं। तो बस उसको समझाने की कोशिश चालू है मेरी और दूसरी तरफ मैं अपना खाना बना रही हूँ। और मम्मी आशी को लेके बैठी हैं क्योंकि आशी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था, फीवर भी था तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए मम्मी उसको बाहर लेके चली गई थी, टहला रही थी कि चलो वॉक कर लो, थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगी वो घर में से, क्योंकि मेरे पास ही आने के लिए रो रही थी तो इसके लिए वो मेरे पास इस टाइम नहीं थी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। यहाँ पे रिद्धू के बाबा आ गए थे तो केक और मिठाई लेके आए थे। ये मम्मी के लिए रसगुल्ले लेके आई थी, उनकी बहुत फेवरेट है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिद्धू की सब्ज़ी बना रही थी जो कि बिना मिर्च की थी। मसाले मैं बहुत लाइट डालती हूँ उसकी सब्ज़ी में तो उसके पनीर रिद्धू को बहुत पसंद है तो उसके लिए मैं इसकी अलग सब्ज़ी बना देती हूँ कि मन से ही खा लेता है। मैं ज़्यादा इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ऐसा नहीं, जो खाना होता है उसको मैं इसलिए बना देती हूँ। अरे यार
पापा के हाँ हो गया अरे पापा क्या हो बाबू का आओ अभी नहीं, दादी को नहीं खिलाना है, व्रत है। अरे खा लेते। हाँ इधर देखो गुलवटा। तो हम लोग का पोपट हो चुका था क्योंकि मम्मी का तो फास्ट था और इतना कुछ किया, मम्मी ने कुछ खाया पिया भी नहीं। और ये प्लानिंग जो थी पापा की थी, पापा को शाम को पता चला कि आज मम्मी का बर्थडे है, तो उन्होंने अपने बेटों के साथ ये सरप्राइज़ प्लान किया था छोटा सा कि मम्मी को केक मंगाएंगे और ये उनका फेवरेट खाना बनेगा। बट मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं मना कर देती कि आज कुछ नहीं करना है, कल करना है। मैंने सोच के रखा था कि आज कुछ नहीं करेंगे, पर पापा ने कब फ़ोन किया मुझे कुछ नहीं पता था। फिर जब पनीर लेकर आए तो मुझे बोले बनाने के लिए, तब मैंने उनको बताया कि आज तो मम्मी का फास्ट है। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है रहने दो मत बनाओ, पर मम्मी को भी पता चल ही गया था कि ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग कर लो, और मैं नहीं खा रही हूँ तो बच्चे तो हैं खाएंगे ही, इसलिए फिर सब कुछ कंटिन्यू रहा। और केक भी किसी ने नहीं खाया था क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी नहीं खा रही है तो हम लोग कैसे खा सकते हैं। तो बस रिद्धू ने ही खाया था, मैंने रिद्धू को निकाल के दिया थोड़ा सा, बस रिद्धू ने खाया और किसी ने भी नहीं खाया। तो मैं अब यहाँ पे पूड़ी फ्राई कर रही थी, मेरा पूरा खाना बन चुका था, और यहाँ पे सोनू और रिद्धू आके मेरी हेल्प कर रहे थे या फिर बोले परेशान कर रहे थे। मैं सैलेड काटना भूल गई थी, तो फिर सोनू आए किचन में और उन्होंने सैलेड काट दिया और सबका खाना सर्व किया। फिर हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।